हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय वर्मा। दोस्तों, क्या नोट्स या वीडियो में करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? दोस्तों, एग्जाम के पेपर में नोट्स के वही चारों विकल्प मैच ना करके केवल सही आंसर ही मैच करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को पढ़ने के कुछ दिन बाद ही आंसर को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि नोट्स या वीडियो में केवल सही आंसर ही होनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मैं वीडियो में सुधार करता रहूं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से 25 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में DRDO ने कहां पर कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो ये स्थापना हुआ लेह में। बात आई लेह की, तो लेह कहाँ है? लेह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके वहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो लेह है ये लद्दाख की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लद्दाख की। बात आई है DRDO की, तो DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना अर्थात DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है G सतीश रेड्डी है। दोस्तों, ये जो लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य है कि लद्दाख में कोरोना के मामलों की पहचान के लिए परीक्षण की दर में सुधार करना है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, कहाँ के? लद्दाख की राजधानी आप लोगों ने देख लिया लेह। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, कौन? उपराज्यपाल ये हैं RK माथुर, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? कहाँ के एम्स ने किया है? ये किया है नागपुर। नागपुर की बात आई तो नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र की उपराजधानी है। क्या उपराजधानी है? यह नगर संतरों के लिए बहुत ही फेमस है, इस कारण इसे संतरों की नगरी भी कहते हैं। क्या नागपुर को संतरों की नगरी भी कहते हैं इसे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं क्रिकेट खिलाड़ी हैं स्टीव वॉ। कौन है? स्टीव वॉ। ये स्टीव वॉ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में उन्होंने दिल्ली रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान ईडन गार्डन के इतिहास को दोहराया है। यह पुस्तक स्टीव वॉ की जीवनी है और स्टीव वॉ ने अपने जीवन के क्रिकेट अनुभव के आधार पर इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? किस राज्य में अभी जल्दी ही दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? तो ये पाया गया है उड़ीसा में। बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? वो है भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जो चिल्का झील है यह जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है।
चिल्का झील को गुण झील भी कहते हैं, गुण झील भी इसको कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर। यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। क्या नाम? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम इसका नाम कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे गुण झील कहते हैं। हीराकुंड बांध या महानदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, अर्थात किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? किसने किया है ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या की दृष्टि से कौन आता है? उत्तर प्रदेश के बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा? ये कौन भेजेगा? ये भेजेगा अमेरिका। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? वो है नासा। यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। नासा द्वारा एस्थ्रास नामक टेलीस्कोप को एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा। खोलने पर यह गुब्बारा जो है 400 फीट चौड़ा हो जाएगा। एस्थ्रास जो है ये टेलीस्कोप जमीन से नहीं दिखने वाली रोशनी की तरंगों का निरीक्षण करेगा। जो एस्थ्रास टेलीस्कोप भेजा जाएगा वो जो है ज़मीन से ना दिखने वाली रोशनी की जो तरंगे होती है उसका निरीक्षण करेगा। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका माने पूरा नाम है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पूरा नाम इसका कैपिटल की। और ये किस नदी के किनारे है? ये है पोटोमैक। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने रंगबती नामक लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिगुल गांव का नाम परिवर्तित कर दिया? किसने परिवर्तित किया है? ये किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने बिगुल गांव का नाम बदलकर रंगबती बिगुल कर दिया है। क्या कर दिया है? बिगुल गांव का नाम बदलकर रंगबती बिगुल। क्यों परिवर्तित कर दिया? क्योंकि लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्रभानु गौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। इसीलिए जो है इस बिगुल गांव का नाम परिवर्तित करके रंगबती बिगुल कर दिया गया। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उड़ीसा की राजधानी। अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कौन सी इकाई सामान्य परिचालन की स्थिति में आ गई है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? पहले देख जानिए। ये है गुजरात में। तो काकरापार परमाणु संयंत्र की कौन सी इकाई सामान्य परिचालन की स्थिति में आ गई है? वो है तीसरी। और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये है गांधीनगर। ये जो काकरापार
परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी जो पहली 2 इकाइयाँ थी वो कनेडियन तकनीक पर आधारित थी, और जबकि ये जो तीसरी अभी चालू हुई है या चालू होने की स्थिति में है, ये जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये जो तीसरा रिएक्टर है जो परिचालन की स्थिति में आ गई है, इसका जो क्षमता है वो 700 मेगावाट की क्षमता है इसकी। और अभी एक चौथा रिएक्टर भी 2021 में शुरू होने वाला है, वो भी 700 मेगावाट क्षमता का ही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। सोनू सूद एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है। इन्होंने प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया है। सोनू सूद जो है लॉकडाउन में महाराष्ट्र लेकर दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए थे उनको उनके घरों तक भेजने के लिए खास बसों का इन्होंने इंतजाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? क्या नाम खाते का? इंस्टा क्लिक बचत खाता। ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ये इंस्टा क्लिक बचत खाता क्या है? यह खाता जो है पूरी तरह से पेपरलेस, यह जो खाता है इंस्टा क्लिक बचत खाता, यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता होगा। क्या क्या? पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता होगा। पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेड, ये असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। अगला क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ ही और किसकी जयंती मनाई गई? 23 जुलाई को 2 व्यक्तियों की जयंती मनाई गई है। वो एक बाल गंगाधर तिलक है और उनके अलावा और दूसरे व्यक्ति कौन है? वो है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में। काकोरी कांड, असेंबली बम घटना और लाहौर में सैंडर्स की हत्या जैसी घटनाओं में ये चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होकर के क्रांतिकारी भारत का ये चेहरा बन गए थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब ये चारों ओर पुलिस से घिर गए तो उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया। क्यों गोली मार लिया? जिससे वे अंग्रेजों के चंगुल में ना आ सके। और दूसरे कौन व्यक्ति हैं जिनका जो है 23 जुलाई को जयंती मनाई गई? वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। 1916 में किसकी स्थापना किए थे? होम रूल लीग। होम रूल लीग कब किए थे? 1916 में। तिलक ने दैनिक 2 समाचार पत्र चलाया था। पहला था मराठा जो कि अंग्रेजी में छपता था और दूसरा केसरी जो कि मराठी में था। 2 इनके दैनिक समाचार पत्र कौन कौन? मराठा और केसरी। मराठा जो इनका पत्र था वो किस में तो छपता था? ये था अंग्रेजी में।
और दूसरा समाचार पत्र क्या था? केसरी। केसरी किस भाषा में छपते थे? मराठी में छपते थे। तिलक के ऊपर जो है अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। मांडले वर्तमान में किस देश में है? वो है म्यांमार में। जब ये जेल में थे, जब इनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था मांडले में, उस दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जेल में ही। उसका क्या नाम है? उसका नाम है गीता रहस्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, लेकिन जेल में रहते हुए, मांडले जेल म्यांमार में, उस दौरान इन्होंने वहाँ पर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। तिलक ने लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव कार्यक्रम चलाया था। ये जन जागरूकता अभियान चलाए थे गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से। इनका कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। तिलक जो है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी माने जाते हैं। 1 अगस्त 1920 को जब इनकी मृत्यु हो गई थी, कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। तो गांधी जी ने तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि ये आधुनिक भारत के निर्माता थे। क्या? आधुनिक भारत का निर्माता। कई बार एग्जाम में पूछा गया आधुनिक भारत के निर्माता, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। और ये कथन किसका है? ये गांधी जी का है। ये तिलक के लिए एक और जो वाक्य है, भारतीय अशांति का जनक वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 87वां देश कौन बना? 87। तो ये बना है, कौन बना है? निकारागुआ। कौन बना है? निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? ये है मैनागुआ। बात आई कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई थी ISA की? इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? किसने फहराया है? ये मीनाक्षी मंदिर ने। मीनाक्षी मंदिर, यहाँ पर जो आदि महोत्सव चल रहा था उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर झंडा फहराया गया। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य के मदुरई में स्थित है। आदि महोत्सव जो है तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये आदि महोत्सव किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? क्या है? ये है चेन्नई। इसका इससे पहले क्या नाम था? मद्रास। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।